बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप केस में फुल बेंच में लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू नहीं किया। क्या ट्रिब्यूनल ने ज़बानी अहकाम जारी किए? अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर के कुछ कहते तो क्या आप मान लेंगे? क्या ये कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि कमेटियां कब्जा दिलवाएंगी? आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली। कंसोर्शियम ने 75% शेयर्स खरीदे। चेयरमैन निजकारी कमीशन के मुताबिक 124 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद PIA पर खर्च होंगे। हुकूमत को 10 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। 2/3 अदायगी 3 से 4 माह में होगी, बाकी अदायगी 1 साल में की जाएगी। 3 माह में बाकी 25% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत PIA की निजकारी से मुतमईन है। PTI के साबिक वजीर के बयान की वजह से एविएशन सेक्टर को नुकसान पहुंचा। 4 साल तक जैसे PIA चल रही थी उस तरह तो बंद हो जाती। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। पब्लिक सेक्टर की बर्बादी की जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। इदारों की बर्बादी के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मुल्क पायदार और तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने माली साल का आगाज़ बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया। मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी बुनियाद है, ताहम पायदार तरक्की असल चैलेंज है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ करके 5 बरस में दुगना होने का इम्कान है। हुकूमत इस्लाहात का सफ़र हर हाल में जारी रखेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात करना PTI की पॉलिसी नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI के सवा इज्तिमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं है। सियासी जमात को मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए। सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI से मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, मगर वहाँ से रद्द-ए-अमल पर सब कुछ मुनहसिर है। जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो जवाब में शराइत लगा दी जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खाना चकजई और अलामा नासिर अब्बास के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। मसाइल बढ़ रहे हैं, मुल्क मुश्किलात से दोचार है। कब तक ऐसा चलेगा? जो हो गया सो हो गया, रास्ता खुलना चाहिए। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमतें ऐसा नहीं करती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क को वसी और मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन अनासिर बराह रास्त तसादुम के बजाय बिलवास्ता हरबे इख्तियार कर रहे हैं। दाखिली खामियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस, साइबर, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इक्तिसादी समेत दीगर चैलेंजेस शामिल हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम अनासिर के दरमियान हमआहंगी की ज़रूरत है। मुस्तकबिल के लीडर्स को तरबियत याफ्ता होना चाहिए। चैलेंजेस का मुकाबला करने और पहुँचाने के लिए चौकस रहना चाहिए। तुर्किया में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद जाम बहक। लीबिया के वजीर आजम की तस्दीक। तैयारे का मलबा मिल गया। मरने वालों में ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ के मुशीर और फोटोग्राफर भी शामिल। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक तैयारे ने त्राबलस के लिए उड़ान भरी। कुछ देर बाद तैयारे में फ़नी खराबी पैदा होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया। पायलट ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया के दौरे पर अंकारा गए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में मुक़द्दस मकामात पर हाज़री। सदर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। गवर्नर करबला भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। वज़ीर इत्तलात दौलत आरर ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ हमारे दौर का बड़ा चैलेंज है। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान
फेक न्यूज़ का सैलाब आया। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज़ से प्रोपेगेंडा किया। हमने पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कायम किया। डिजिटल टीवी का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पहचानना है। CPAC गेम चेंजर मंसूबा है। आरिफ हबीब ने कहा, PIA की पुरानी साख को बहाल करेंगे, अवाम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी, अवाम को रोजगार मिलेगा, PIA के अच्छे दिन फिर शुरू होंगे। पाकिस्तान की जीत हुई, शफाफ निजकारी से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,71,300 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया। लाहौर में फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। आज सुबह लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत और अवाम के मुश्तरका ताउन से लाहौर के फ़ज़ाई मयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। स्मोक के मुकम्मल खात्मे तक ये कोशिशें जारी रहेंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे मंजूर किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी तरजीहात हैं। सिंध भर में 9 नए कैडेट कॉलेज कायम किए जाएंगे। घोटकी, कंदकोट पुल और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन पर काम